दोस्तों, आपके सामने जो भी बातें अब मैं लाने वाला हूँ, यकीन मानिए जितने नए साथी हैं उन लोगों के लिए ऐसा लगेगा कि यार ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं है। हम इतने साल से सामान खरीद रहे हैं, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं है हमने। तो उन साथियों के लिए मैं बताना चाहूँगा सर, यकीन मानिए कमाल का प्रेजेंटेशन आपके सामने लाने वाला हूँ। नए साथियों के लिए थोड़ा-सा निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर करिए सर। मैं देख पाता हूँ कि मेरे जो वीडियो है सर, 67% नए लोग देखते हैं सर। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो देखते हैं सर 67% लोग। मैं कंप्यूटर में सब दिखाई देता है कि कितने लोग कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। तो समझने की कोशिश करिए सर, आप जो 67% मतलब अधिक वाले जो लोग हैं, सर आप लोगों से निवेदन है, एक उँगली सिर्फ टच कर दीजिए, नीचे देखिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइबर है, एक उँगली से आप सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। उसके अलावा आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि घंटी बजाइए, है ना? बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आप चाहे तो बजा सकते हैं, उससे क्या होगा, घंटी बजाने का मतलब होता है कि नोटिफ़िकेशन आपने ऑन कर दिया। मतलब कल को मैं कोई नया वीडियो डालूँगा तो आपके पास एक घंटी बजेगा कि यूट्यूब में एक नया वीडियो आया है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जितने साथी हमारे साथ अभी बैठे हैं, स्क्रीन पे फोकस करिए सर, क्या बोला जा रहा है, क्योंकि आज मैं जो प्रेजेंटेशन दूंगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और नजरें गड़ा के देखिएगा, क्योंकि आज का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा इंग्लिश में है सर। माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं हिंदी में बात करूंगा तो आपको मजा भी आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो लिखा है, जी, वाई शुड वी बिकम आरसीएम मेंबर, मतलब हमें आरसीएम के सदस्य क्यों बनना चाहिए, हमें आरसीएम में सदस्य क्यों बनना चाहिए। काम करे ना करे बात की बात है, लेकिन सदस्य क्यों बनना चाहिए, उससे फायदा क्या है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं फायदा देखते हैं। तो फायदा क्या है, इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें आरसीएम में मेंबर क्यों बनना चाहिए सर। तो हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी बात हम प्रेजेंट की या फिर भविष्य की, माने प्रेजेंट मतलब वर्तमान की या भविष्य की करते हैं, उससे पहले हमें हमारा नींव जो है पास्ट, वो हमें थोड़ा सा टटोलने की जरूरत है। जब हम उस चीज को, पास्ट को देख लेते हैं ना सर, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ यार बात तो सही है, ऐसा हुआ है, ऐसा होता आ रहा है, तो क्यों ना इसको चेंज किया जाए, या वो विचार आपका है सर, चेंज करना ना करना। तो हम थोड़ा सा पास्ट की बात करते हैं, आइए चलते हैं, आपको 10 साल पीछे से शुरुआत करते सर। 10 साल पीछे से, लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल की कहानी आपको सुनाते हैं सर। हो सकता है कि आप या आपके पिताश्री घर के सामान खरीद रहे हैं, खरीदते आ रहे हैं सर पिछले 10 साल से। आप इसको 20 साल कर लेंगे तो और मजा आएगा। तो 10 साल से आप खरीदते आ रहे हैं सर, और यकीन मानिए सर, इस 10 साल में आपने यदि हर महीना मिनिमम 5,000, मतलब सालाना, मैं बहुत छोटा सा अमाउंट लिया है, सालाना यदि 60,000 रुपए का सामान आपने खरीदा है, घर में जो जो लगता है सर, क्रीम, साबुन, तेल, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, जो भी दुनिया भर के सामान, कपड़े लत्ते, जो भी आपको लगता है, तो मान लेते हैं कि 60,000 रुपए का आपने सालाना खर्च किया है सर। यदि आपको लगता है कि सर खर्च किया है या इससे ज्यादा करते हैं या किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सर, इससे ज्यादा होता है। तो सोचिए, पिछले 10 साल में, एक साल में यदि आपने 60,000 रुपए खर्च किया है, तो पिछले 10 साल में आप और आपके पिताजी, यदि आप अभी 18 साल के हैं, घर संसार के लिए अभी आप तैयार नहीं है, या 25 साल के, 22 साल के, इससे मायने नहीं रखता है, मायने नहीं रखता है कि अभी आपने संसार शुरू नहीं किया है, तो आप अपने पिताजी के बारे में सोचिए कि पिछले 10 साल में उन्होंने यदि एक साल में 60,000 दिया है, तो 10 साल में 6 लाख रुपए खाने पीने ओढ़ने में सर निकाल दिया है सर। क्या आप मानते हैं? यदि मानते हैं तो नीचे यस जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। चैट जो लिखा है ना नीचे, चैट, CHAT, उसमें जाके आप कमेंट कर सकते हैं, यस सर या नो सर, जो भी आपको ठीक लगे। तो
60,000 रुपए सालाना के हिसाब से 6 लाख रुपए आपके पिताजी ने खर्च किया है। 20 साल में 12 लाख रुपए खर्च किया है आपको पालने में। और वही बेटा यदि बड़े होके बोले पिताजी आपने मेरे लिए किया क्या है, सर कैसा लगेगा सर? आप खुद के बारे में एक बार सोच के देखिएगा कि आप जब 20 साल तक 12 लाख रुपए अपने परिवार को पालने में निकाल देंगे और वही परिवार में से कोई यदि बोल दे कि आपने मेरे लिए किया क्या है, तो कैसा लगेगा सर? प्लीज सर, किसी भी पिता को ऐसे शब्द ना बोले, कोई भी। मैं समाज सेवा के रूप में भी बोलना चाहूंगा, सिर्फ आरसीएम से नहीं। आरसीएम हमें समाज सेवा भी करना सिखाते हैं, लोगों की विचार चेंज करना सिखाते हैं सर। तो यकीन मानिए 6 लाख रुपए आपने 10 साल में 6 लाख रुपए आपने खर्च किया है। और मेरा प्रश्न है सर, और इस प्रश्न का जवाब आपको हर एक व्यक्ति को, जो मेरे वीडियो देख रहा है, हर एक व्यक्ति को देना होगा सर। यकीन मानिए, दीजिएगा जरूर सर। ये 6 लाख में से कितने रुपए आप जिस दुकान से सामान खरीदते आए हैं, जिस दुकान से आप सामान खरीदते आए हैं, और जिस कंपनी के सामान आपने खरीदा है, कितने रुपए आपके खाते में आया है सर? यदि 1 रुपया आया है सर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 100 रुपए आया है, 10,000 रुपए आया है, 10 रुपए आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि कुछ नहीं आया तो 0 जरूर लिखिएगा सर 0। और 1 0 नहीं, 2-4 0 एक साथ लिखिएगा सर। आपके पिताजी या आपके दादाजी के जमाने से सामान खरीदते आए हैं, हर साल आपने 60,000 रुपए के सामान खरीदा। पिछले 10 साल की बात करें, 6 लाख रुपए खर्च किया। पिछले 20 साल की बात करें, 1,20,000 रुपए आपने खर्च किया। आपके खाते में, आपके पिताजी के खाते में कितने रुपए उस दुकानदार से ट्रांसफर हुआ है, या फिर उस कंपनी, जितने कंपनियों के सामान आप खरीदते आए हैं ब्रांड समझ के सर, कितने रुपए आपके खाते में आया सर? समझने की कोशिश करिए। मुझे पता है सर आपको जवाब पता है, और यदि आपको जवाब पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सर, मैं चाहता हूं लिखिए। आइए देखते हैं, आने वाले 10 साल यदि आप आरसीएम को देते हैं, आने वाले 10 साल यदि आरसीएम से सामान खरीदते तो आपको क्या बेनिफिट, क्या फायदा हो सकता है? देखते हैं। सबसे पहला फायदा सर, 10% से लेकर 25% तक एमआरपी पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगा सर। सबसे पहला फायदा ये दिमाग में रखिएगा सर, 10% से लेकर 25% तक आपके खाते में डिस्काउंट, आपको ऑन द स्पॉट सामान खरीदने पर डिस्काउंट मिलेगा एमआरपी पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप 1200 रुपए के आसपास हमारे आरसीएम के दुकान में आइए, 1200 रुपए के आसपास, इस 1200 को आप 2400 बना सकते हैं, 3300, 3600 बना सकते हैं, है ना? आप अपने हिसाब से चेंज करते जा सकते हैं। तो 1200 रुपए के आसपास का सामान आप उठाइए। देखिए रेट हर एक में लिखा हुआ है, आरसीएम के दुकान में आके देखिए, हर एक में रेट लिखा हुआ है। एमआरपी देख के 1200 के सामान लगभग उठाइए। और आप जब बिलिंग करने के लिए बिलिंग काउंटर पे जाते हैं और आपका बिलिंग होता है, तो आपको पता चलता है कि 1000 रुपए के आसपास आपका बिल हुआ है टोटल। तो सर 200 रुपए आपका बच गया सर, 200 रुपए आपका सेव हो गया सर, 2400 में से 400 रुपए सेव हो गया सर। तो अर्थ समझिए सर, आपने 1000 रुपए में 200 रुपए लगभग बचा लिए सर। ये 200 रुपए आपके बिटिया के लिए, बच्चे के लिए, बेटे के लिए कंपास बॉक्स आ सकता है, एक अच्छा न्यूट्रिशन आ सकता है, 1 केजी सेव आ सकता है, 2 केजी अंगूर आ सकता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? कई पिता ये घर की उलझन, घर की जरूरत पूरे करते करते, कभी कभी कई पिता ऐसे होते हैं सर, वो दुख की बात है सर, कई पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे के लिए, अपने पत्नी के लिए फल लेना तो चाहते हैं, लेकिन जेब साथ नहीं देता है सर, जेब साथ नहीं देता है। दुख की बात है सर। और यदि आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ है कभी, या होता है अभी भी, सर प्लीज आरसीएम में मुझे कॉल जरूर करें सर, जरूर करें सर मुझे कॉल। आपको आरसीएम से सामान खरीदने की आवश्यकता है, फिर कट्टरता दिखाने की आवश्यकता नहीं है सर। तो 1000 रुपए में आपने 200 रुपए बचा लिए सर, तो 60,000 रुपए में, एक साल में जो 60,000 खर्च होता है, 60,000 रुपए में कितना बचाएंगे सर? देखिए 60,000 गुणित 200 भागित 1000, 60,000 गुणित 200 गुणा 200 भागित नीचे भागित 1000
बराबर 12,000 रुपए सालाना बचा रहा है सर। आप 12,000 रुपए एक साल की बचत है सिर्फ डिस्काउंट से सर, सिर्फ डिस्काउंट से। तो आपकी 10 साल की बचत कितनी हुई सर? 1,20,000 सर। 1,20,000 आपकी 10 साल की बचत है। 10 आपके बेटा यदि आप आज यदि आपके बेटा यकीन मानिए आज यदि आपके बेटे आपके बच्चे यदि 5 साल का है, 15 साल बाद 10 साल बाद 15 साल की उम्र के हो जाएंगे, 10वीं के बाद जब 12वीं में पढ़ेंगे तो यकीन मानिए 12वीं की एक स्कूल की फीस आप आसानी से चुका पाएंगे। एक अच्छा स्कूल में डाल सकते हैं, हायर सेकेंडरी के एक अच्छा स्कूल में डाल सकते हैं 1,20,000 बचा के। यदि 7 साल के हैं तो 17 साल बाद जब वो कॉलेज जाएंगे तो 1,20,000 एक्स्ट्रा देके एक अच्छा कॉलेज चुन सकते हैं। सर क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप अपना पैसा बचा सकते हैं सर। 10 साल में 1,20,000 आपका बच रहा है सर। आरसीएम का दूसरा फायदा, पहला फायदा तो ये हुआ मेंबर बनने से, दूसरा फायदा देखिए, आरसीएम आपको जितना पैसा आप चुकाते हैं सर, जितना पैसा आप चुकाते हैं उसका 40% से लेकर 75% आपको पॉइंट मिलता है सर। बिजनेस वॉल्यूम देता है, बी भी देता है, पॉइंट देता है। पॉइंट्स याद रखिए, नए लोगों के लिए पॉइंट याद रखिए, आपको पॉइंट मिलता है। तो आपने पिछले 10 साल में कितना खर्च किया था मार्केट में, तो उतना ही पैसा मान लेता हूं, महंगाई तो बढ़ रहा है लेकिन मैं मान लेता हूं उतने पैसे आपने आरसीएम भी आने वाले 10 साल में खर्च करेंगे, वो है 6 लाख रुपए। यदि खर्च करेंगे तो सर आपका पॉइंट कितना बनेगा? मैं ना तो 40 ले रहा हूं और ना ही 75 ले रहा हूं, मैं बीच का एक ले लेता हूं, वो है लगभग 50%, 50% ले लेता हूं। तो 6 लाख का 50% कैसे निकालते? 6 लाख गुणित 50 भागित 100, और नहीं तो कम आपके मोबाइल में आसानी से निकल जाएगा, निकाल लीजिए। तो 3 लाख मतलब 50 मतलब 50%, 50-50 तो आधा है ना। तो 3 लाख पॉइंट बनेगा सर आने वाले 10 साल में। 3 लाख पॉइंट बनेगा सर। उस 3 लाख पॉइंट का कुछ फायदा है। मार्केट में कोई पॉइंट मिलता नहीं, और मिलता भी है तो उसका फायदा नहीं दिखता है आपको। यहां पे आपको फायदा दिखेगा और शानदार फायदा दिखेगा, याद रखिए। तो आरसीएम का जो तीसरा लाभ है, चौथा लाभ है, ये देखिए, आरसीएम आपको जब आप आरसीएम मेंबर बनते हैं तो आपको 10% से लेकर 32% तक आपको कैशबैक देता है। उसके बाद चर्चा करने से आपके खाते में रॉयल्टी के पैसे भी आते हैं 8%, तो 32 और 8 40, और 5% टेक्निकल बोनस आता है। टोटल 45% आपके पास आता है। तो अभी हम 32% तक की बात करेंगे। 32% कैसे आता है वो भी आपको दिखा देते हैं। बोनस देखिए, आपके बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट के आधार पर आप शुरुआत में 10% पे होते हैं, धीरे धीरे आपका परसेंटेज बढ़ता जाता है, आपके नीचे खरीदारी बढ़ती जाती है तो आपके परसेंटेज बढ़ता जाता है। आपके परसेंटेज बढ़ता जाता है तो यकीन मानिए ये 32% तक आपको कैशबैक आता है पॉइंट के आधार पर। और ये पॉइंट के आधार पर परसेंटेज बढ़ता है। आपके नीचे के जो साथी है उनके खरीदारी जितना धीरे धीरे चर्चा होता जाएगा, नीचे लोग और काम करते जाएंगे, लोग और संख्या बढ़ेगा और खरीदारी बढ़ेगा। हो सकता है कि आपने 1,000 बिजनेस वॉल्यूम 1,000 पॉइंट का सामान खरीदा और आपके नीचे 100 लोग हैं, उन्होंने भी 1,000 का सामान खरीदा, तो 1,000 इंटू 100 इजिकल टू आपके पास 1 लाख पॉइंट बन गया। तो 1 लाख पॉइंट मतलब आप 70,000 और 1,14,000 के बीच में है, तो 21% पे आप चले जाते हैं सर। तो यहाँ पे आपको 32% प्लस रॉयल्टी मिलता है 3 से 8%, उसके बाद टेक्निकल बोनस मिलता है 1 से 5%। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है थोड़ा सा। मैं क्योंकि पिछले जो स्लाइड है उसके हिसाब से बात करूंगा, भूलने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं सर कि आप ना तो 10% में है ना ही 45% में, आप 20%, क्योंकि 10 साल की बात कर रहा हूं मैं सर। 10 साल में आप बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन मैं ना तो 10% की बात कर रहा हूं ना ही 45% की बात कर रहा हूं। मैं बीच का कोई एक हिस्सा ले लेता हूं, वो है 20%। तो आपका टोटल पॉइंट कितना है सर? आने वाले 10 साल में टोटल पॉइंट कितना बनेगा? 50%, 3 लाख पॉइंट बनेगा। अब 3 लाख पॉइंट का आप सिर्फ 20% भी यदि कैशबैक उठाते हैं सर, 20% भी यदि कैशबैक उठाते हैं तो वो कैशबैक देखिए, टोटल अमाउंट जो ट्रांसफर होता है आपके खाते में, आपके अकाउंट में, वो कैसे होता है 10 साल में मैं आपको बताता हूं। 3 लाख बिजनेस पॉइंट जो है
3 लाख बिजनेस वॉल्यूम, 3 लाख पॉइंट का 20% टोटल 10 साल में, 20% टोटल 10 साल में 60,000 रुपए आपके खाते में कैशबैक आएगा सर। पिछले 20 साल उठा के देख लीजिए, 1 रुपए भी आपके खाते में आया हो सर। यहां वही 3 लाख 6 लाख की खरीदारी आपकी आने वाले 10 साल में होगी, जिसका 50% आपको पॉइंट मिला। उस पॉइंट का आप 20% में बैठे हैं, तो 20% में आपका कितना बन रहा है सर? 60,000 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर हो रहा है, रुपए में कन्वर्ट हो गए। पॉइंट के साथ परसेंटेज का जो गणना की गई है, उसके बाद ये 60,000 रुपए में कन्वर्ट हो गई है, ये आपके खाते में आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 60,000 रुपए कब आएगा? तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। थोड़ा सा डिटेल समझने से पहले इसको भी समझ लीजिए। मान लेते हैं, अब देखिए आपका टोटल कुल बचत कितनी है सर? कुल बचत आपने डिस्काउंट छूट के माध्यम से कितना बचाए थे सर? छूट ही छूट से 1,20,000 बचाए थे, छूट ही छूट से 10 साल में, और 60,000 रुपए आपके खाते में आए सर। 60,000 रुपए आपके खाते में आया, तो टोटल बचत कितनी हुई? 1,80,000 सर। 1,80,000 अभी भी किसी कस्बे में प्लॉट मिल जाता है सर। कस्बा क्या, मैं तो कहता भोपाल में भी कहीं ना कहीं आपको आउटर साइड में एक प्लॉट जरूर मिल जाता है सर। कई लोग सर 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20 साल से भोपाल में किराए से रह रहा है और इंतजार कर रहा है कि खुद का कुछ हो जाए, नहीं हो पा रहा है सर, यकीन मानिए। तो 1,80,000 से एक प्लॉट मिल सकता है, अभी भी है सर। भोपाल के आउटर साइड में कहीं जाएंगे तो मिल जाएगा। या फिर इसी 1,80,000 रुपए देके बीडीए भोपाल डेवलपमेंट को देके एक फ्लैट, जो बड़े बड़े फ्लैटें बन रहे हैं आजकल, वो फ्लैट में से एक फ्लैट बुक करा सकते हैं, और कुछ कुछ पैसा जो बचेगा उसको किस्तों में हर महीना थोड़े थोड़े करके दे दे के अगले 15 साल में वो फ्लैट अपने नाम पे कर सकते। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? अब एक उदाहरण देते हैं छोटे रूप में, ये तो 10 साल का हो गया। अब एक छोटे रूप में मंथली उदाहरण देते हैं, महीना वाला। मान लेते हैं कि आपने 3,000 रुपए डिस्काउंट के बाद 3,000 रुपए आपने चुकाया है। मान लेते हैं हर घर में लगभग 4 मेंबर यदि मिनिमम है, तो 3,000 रुपए की किराना लगता है सर, मिनिमम लगता है। किराना, तेल सब्जी माने तेल मसाला, हल्दी नमक मिर्ची क्रीम साबुन मिला के, तो 3,000 रुपए आपने चुकाए, उसका 50% आपको पॉइंट मिल रहा है, तो 1,500 पॉइंट आपको मिल रहा है। आज कौन सा महीना चल रहा है सर? फरवरी महीना। फरवरी महीने में आपने 3,000 का सामान खरीदा, और आपके पास मोबाइल में एक एसएमएस आया कि आदरणीय डीएस डायरेक्ट सेलर, आपने 3,000 रुपए चुकाए, आपका पॉइंट इतना बना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मिनिमम पॉइंट जो है, मिनिमम पॉइंट 3,000 रुपए जो आप खरीदारी करते हैं, उसका 1200 से लेकर आपका 2,250 के बीच में पॉइंट बनता है। 1,200 से 2,200, 40% मिनिमम यदि बन रहा है तो 1,200 पॉइंट, 75% पॉइंट यदि बन रहा है तो वो 2,250 पॉइंट आपको मिल रहा है। अब मैं बीच में कोई सा 50% ले लिया, 50%, तो आपका 3,000 रुपए का जो आपने चुकाए हैं उसका 50% 1,500 बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट मिला आपको। और यदि आप शुरुआती मेंबर है, 1,500 पॉइंट मिला फरवरी में, उसका शुरुआती, आज इस महीने आपने ज्वाइन किया फरवरी में, तो आप 10% पे बैठे हैं, तो 150 रुपए आपके खाते में भी आएगा सर। 3,500 रुपए के एमआरपी के सामान आपने डिस्काउंट के बाद 3,000 चुकाया, तो 500 तो आपके हाथ में बच गए, हैंड टू हैंड सर, हैंड टू हैंड बच गया सर। और उसके बाद भी आपका जो कैलकुलेशन है, फरवरी का जो है कैलकुलेशन देखिए, 150 रुपए आपका अकाउंट के लिए भी तैयार हो गए सर, आपके खाते के लिए भी तैयार हो गए। हाँ, इसमें एक कंडीशन बता दूं सर कि बैंक का नियम है, आरसीएम तो आपको पेमेंट करने के लिए रेडी है 2 रुपए भी, लेकिन बैंक का नियम है जब तक 250 रुपए आपका टोटल ना बन जाए, मिनिमम 250 रुपए, तब तक अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये जो 150 रुपए आपका बना, ये अगले महीने ट्रांसफर होने के लिए रुक जाएगा, क्योंकि बैंक के नियम के हिसाब से रुकेगा सर। बाकी आपके नाम से आरसीएम में रखा रहेगा, आपके नाम से आरसीएम में सेफ है सर। 2 रुपए भी यदि है तो वही आपके नाम से सेफ है। जिस दिन ये 150 और हो सकता है अगले महीने फिर 150 मिला के 300 बन गया, अगले महीने आपके खाते में, नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा सर, इसलिए कंफ्यूजन ना हो सर। अब मान लेते हैं कि अगले महीना या अगले महीना या अगले महीना, आप 3-4 महीने बाद पता चला, 5 महीने बाद पता चला, हर महीना आप सामान खरीद रहे हैं 3-3 हजार की। एक उदाहरण दे रहा हूं सर, कोई 2,000 की खरीदे, कोई 3,000 की खरीदे, कोई 5,000 की खरीदते हैं, तो आप अपने जरूरत के हिसाब से देखिएगा, है ना। तो
हर महीना आप सामान खरीदते जा रहे हैं, लेकिन पता चला कि 6वें महीने में आप 20% पे आ गए, क्योंकि कुछ लोग आपके चर्चा करने से आ गए, 20% पे आ गए। तो 20% पे आपने 6वें महीने में भी 3000 का सामान खरीदा, 5वें महीने में भी खरीदा, चौथे महीने में भी खरीदा, लेकिन धीरे 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 10, 12, 14, 16.5, 19 ऐसे करके, उदाहरण के तौर पे 19%, लेकिन मैंने उसको राउंड फिगर 20 ले लिया है। तो 20% पे आप पहुंच गए, तो आपके उसी 6 महीने 6वें महीने की खरीदारी 3000 जो आपने चुकाया, 1500 पॉइंट मिला उस महीने में भी, और आप 20% पे बैठे हैं, तो आप यकीन मानिए सर, आपके खाते में अब 300 रुपए आपके अकाउंट में आएगा सर, 300 रुपए आपके अकाउंट में आएगा सर। और 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, मैं कहता हूं सर 2 साल बाद मान लेते कि आप हर महीना उतने की सामान खरीद रहे हैं, लेकिन 2 साल बाद पता चला कि आप 30% में आ गए, 29% में आ गए सर। तो 30 मान लेते राउंड फिगर में, तो 30% पे आप आ गए। तो यकीन मानिए सर, उस महीने में भी 24वें महीना जो है, 2 साल बाद जो आपने खरीदारी किया, हर महीना उतने का ही खरीदारी करते जा रहे थे, तो उस महीने भी आपने 3000 ही चुकाए और 1500 ही पॉइंट मिला आपको। लेकिन उस महीने आप कितने परसेंट पे आ गए सर? 30% में। तो 1500 पॉइंट का 30% 450 रुपए होता है, और उधर आपने जब खरीदारी किया था तो 3500 में से 500 रुपए डिस्काउंट के बाद आपने 3000 रुपए चुकाए थे, तो 500 रुपए आपके हैंड टू हैंड बच गया, 450 आपके अकाउंट में आ रहा है। तो सर क्या बुरा है सर? ऐसे छोटे छोटे अमाउंट कर करके आपके खाते में टोटल 60,000 रुपए 10 साल में आने वाले हैं। यदि आप बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, धीरे 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 चलेंगे, कछुए के चाल चलेंगे, तब भी होगा। लेकिन यदि आप चर्चा ज्यादा करना शुरू कर दिए, आपने आरसीएम को सीखना शुरू कर दिए, तो यकीन मानिए सर, कमाई बहुत आएगा सर, अनगिनत कमाई आएगा। आपका किराना भी फ्री हो जाएगा, आपके कार की ईएमआई भी फ्री हो जाएगा, आपका मकान का ईएमआई भी फ्री हो जाएगा, सब फ्री हो जाएगा सर। लेकिन आपको पहले सीखना होगा, बिना सीखे नहीं सर, बिना सीखे काम करने से नहीं होगा। कई लोग हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं, ये कोई जादू की पुड़िया नहीं है सर कि आरसीएम ज्वाइन किया तो आपको लाखों रुपए आएगा ही, नहीं सर, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप काम करने जाएंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आपको असफलता से सामना करना पड़ेगा, फिर आप थक जाएंगे, बार बार असफलता दिखेगा, थक जाएंगे थक जाएंगे थक जाएंगे, एक दिन गायब हो जाएंगे, फिर बताएंगे आरसीएम कंपनी ऐसी है, आरसीएम कंपनी वैसी है, मेरा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आप अपनी गलती तो बताएंगे नहीं कि हमने सीखे ही नहीं, हमारे जूनियर, हमारे जो सीनियर है वो गलती से बालाजी है और वो गलती से हमसे 5 साल छोटे हैं, वो हमें क्या सिखाएंगे? तो हमने कभी सीखने में ध्यान ही नहीं दिया, हमने कभी सीखा ही नहीं है कि वो हमें सिखाएंगे। अच्छा, हमने कभी फोन ही नहीं किया उस बंदे को कि भाई हमारे सीनियर आप है बालाजी, थोड़ा सा हमें सिखाइए, क्योंकि हमारे भाई यहाँ नाक लंबे है, तो हमने सीखने पे फोन करके कभी चर्चा ही नहीं किया कि बालाजी आगे क्या करे बताइए, आपके टीम में मैं ज्वाइन कर चुका हूं, आपके एक जूनियर ने मुझे ज्वाइन किया है, आप बताइए मुझे, जूनियर ने आपकी बड़ी तारीफ किया है कि आपको लगभग बहुत कुछ आता है, तो आप बताइए कि करना क्या है सर, आपके टीम से हूं मैं, मुझे सिखाइए। तो मैं सिखाऊंगा सर, और जब सीख जाएंगे बिल्कुल सर आप सफल होंगे। आने वाले समय पे देखिए क्या करते हैं। अब देखिए कई लोग क्या बोलते हैं सर, हो सकता है कि आपके कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अधिक पैसा लगा के, अधिक रुपए माने एमआरपी ज्यादा लिख के डिस्काउंट दे रहे हो सकता है। कई होशियार सर, मैं भी उनमें से एक हूं, कई होशियार ऐसे बोलते हैं सर कि आपकी कंपनी हो सकता है कि हम अधिक एमआरपी ज्यादा लिखे और डिस्काउंट दे रहा है, मतलब हमें ही बेवकूफ बना रहा है। तो यकीन मानिए सर, मार्केट की नमक जो है 21 रुपए एमआरपी है सर, पहले 19 रुपए 50 पैसे था, और 50 पैसे आपको आज तक रिटर्न नहीं आया, ये आपको पता है सर। हंसी भी आ रहा होगा ये सोच के कि किसी किराने की दुकान ने आपको 50 पैसे रिटर्न भी नहीं किया है, और यदि उसने 1 लाख नमक के पैकेट बेच दिया ना, तो 50 पैसे के हिसाब से आप वो जनता से 50,000 रुपए यूं कमा लिए सर। तो यहां समझने की बात है कि 21 रुपए की मार्केट की नमक जो है 21 रुपए की है, और यहाँ पे हमारे आरसीएम की नमक देखिए सर 18 रुपए एमआरपी, आपको 15 रुपए में मिल रहा है। क्या मार्केट से भी कम रेट है कि नहीं सर? मार्केट से भी कम रेट है कि नहीं? उसके बाद भी आपको डिस्काउंट दे रहा है सर, 3 रुपए और डिस्काउंट, और ऊपर से उसमें कुछ पॉइंट के आधार पर आपके खाते में भी कुछ पैसा आएगा सर। 15 का 10% मतलब है 1.5, 15 का यदि 50% भी पॉइंट होता है
तो 7.5 पॉइंट होता है। 7.5 का यदि आप 10% पे भी बैठे होते तो 75 पैसे आपके खाते में आएगा सर। 75 पैसे आपके खाते में भी आएगा। तो 15 से 75 पैसे और हटा दीजिए, 14 रुपए 25 पैसे, यदि आप मिनिमम 10% पे बैठे तो। सर नेक्स्ट देखिए, मार्केट की जो नील है कपड़े को में डालने वाले जो नील है वो 24 रुपए एमआरपी है 100 ml। हमारे पास भी 24 रुपए एमआरपी 100 ml है, लेकिन हमें मिलता है सर ये 18 रुपए में हमें मिलता था, अब ये 20 रुपए हो गया सर। अब ये 20 रुपए हो गए, फिर भी देखिए मार्केट से कम है सर, मार्केट से कम है। क्वालिटी की बात मैं नहीं करूंगा, क्वालिटी की बात आप जब तक सामान नहीं खरीदेंगे आपको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा सर। आप सामान खरीदिए आरसीएम से, आप खुद बताएंगे क्वालिटी कैसा है सर। मार्केट के क्रीम साबुन, मार्केट के क्रीम साबुन देखिए सर, 76 टीएफएम इसका भी है, 76 टीएफएम इसका भी, ग्रेट फास्ट ये भी है, ग्रेट फास्ट ये भी है, 100 ग्राम ये भी है, 100 ग्राम ये भी है, क्रीम बार ये भी है, क्रीम बार ये भी है। ये 45 रुपए का आपको मिल रहा है, यहाँ पे 37 रुपए एमआरपी, आप 40 हो गया है। और ये डीपी प्राइस देखिए आप, डीपी प्राइस जो है 30 रुपए की जगह अब आरसीएम में ये 35 रुपए हो गया है। तो आप फिर भी देखिए 45 से भी कम है सर, मार्केट से कम रेट में मिल रहा है आपको सर। तो आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत है कि हम आपके कंपनी रेट ज्यादा लेके हमें बेवकूफ बना रहा है, बिल्कुल नहीं सर। ये देखिए सर मार्केट के च्यवनप्राश, मार्केट के च्यवनप्राश देखिए 189 रुपए की आती है सर, अब थोड़ा सा 9 रुपए बढ़ गया है, 89 रुपए के आसपास आता है सर। 500 ग्राम वो भी है, वो 250 ग्राम गलत लिखा गया, 500 ग्राम वो भी है। और आरसीएम के भी आपको 500 ग्राम मिलता है, 180 रुपए एमआरपी है, आपको 150 रुपए का मिलेगा। अभी थोड़ा सा 5 रुपए बढ़ गया है, 45 की जगह 50 हो गया है, तो भी मार्केट से सस्ता है सर। और जहां टेस्ट की बात आती है, जहां क्वालिटी की बात आती है, एक चम्मच आप आपने सीनियर के पास यदि च्यवनप्राश है, नहीं तो मेरे पास आइए सर, मेरे कोचिंग में मैं खोल के रखा हूं डब्बा सर, टेस्ट करिए एक चम्मच, तब आप बताइए। बचपन से आपने मार्केट का च्यवनप्राश लिए होंगे, आज एक बार टेस्ट करिए आरसीएम के च्यवनप्राश, आपको समझ में आ जाएगा सर। अब कुछ लोग बोलते हैं सर बालाजी आपने कमाई भी दिखा दिया, बचत भी दिखा दिया, आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। अब एक क्वेश्चन और है हमारे सर कि आपके प्रोडक्ट इतने ही अच्छे हैं तो सस्ता क्यों है, इतना सस्ता क्यों है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों है सस्ता। देखिए सर, मार्केट आरसीएम बिजनेस, मार्केट में भी फैक्ट्री है, उसके बाद फैक्ट्री से माल बनता है तो मार्केट में आने से पहले उसका एडवर्टाइज होता है, एडवर्टाइज एजेंट के पास जाता है, हीरो हीरोइन करोड़ों रुपए ले लेते हैं, उसके बाद टीवी चैनलों को देना पड़ता है करोड़ों रुपए, पोस्टर बनता है, बैनर बनता है, छोटे छोटे पोस्टर बनता है, होर्डिंग्स बनता है, जिसमें बड़े बड़े शहरों में देखिए पोस्टर लगे हुए, उसमें हेलोजन लाइट लगे हुए, करोड़ों रुपए चला जाता है सर। उसके बाद फिर जाता है वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक राज्य के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है गोडाउन में, फिर जाता है डीलर के पास, जो बड़े बड़े शहर है उस राज्य में, उस शहरों में जो डीलर बैठे, एक से अधिक भी डीलर होते हैं, डीलर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है माल, रिटेलर के पास जाता है, शॉपकीपर दुकानदार के पास जाता है, तो वहां से आप सामान खरीदते हैं सर। आप इतने सारे लोगों के लिए सेवा दे रहे हैं। अब बात करते हैं सर, फैक्ट्री में यदि कोई माल 5 रुपए तक वो छोड़ रहा है, 5 रुपए तक कोई माल छोड़ रहा है, तो आपको कितने में मिलता है सर? बताइएगा सर, बताइएगा, मैं जो बोल रहा हूं सही है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में। 10 रुपए आपको मिलता है सर, फैक्ट्री से बन के निकला 5 रुपए के आसपास। तो ये जो बीच के लोग हैं, इन बीच के लोगों को पैसा कौन देता है सर? फैक्ट्री के मालिक देता है क्या? नहीं, वो आपसे लिया जाता है सर। ये 5 रुपए इन लोगों में बढ़ जाता है, आपसे लिया जाता है। तो समझने वाली बात है सर, समझने वाली बात यह है कि आप यदि 26 दिन 8 घंटा मेहनत करते डेली और 20,000 रुपए कमा रहे हैं डेली, 26 दिन, 4 संडे हटा दिया, 26 दिन 8 घंटे डेली आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद आपके हाथ में महीने के अंत में यदि 20,000 रुपए आता है, उस 20,000 रुपए लेके यदि आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने के साथ साथ आप एक फ्रीज लेते हैं, तो उसका आधा पैसा इन बीच वालों के पास चला जाता है। मतलब आपने 26 दिन 4 घंटे डेली इन लोगों के लिए मेहनत किया है सर, ये बीच वाले लोगों के लिए मेहनत किया। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? वीडियो वाले यस और नो मुंडी हिला के बोल सकते हैं सर, सर हिला के। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? तो आपके हर रोज की 4 घंटे की मेहनत, कल से जब आप मेहनत करने जाएंगे तो याद रखिए 4 घंटा आप इन लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं सर। तो इन लोगों के लिए मेहनत करा तो इनके बच्चे अच्छे स्कूल में, अच्छे गाड़ी में घूमेंगे, ना कि आपके बच्चे सर। आरसीएम में भी फैक्ट्री है सर,
यकीन मानिए आरसीएम में भी फैक्ट्री है। आरसीएम के जो प्रोडक्ट अभी मैंने दिखाया ये बालाजी के माध्यम से दिख रहा है सर, बालाजी के माध्यम से आपको दिख रहा है सर। तो सलाहकार हम हैं सर, आप भी बन सकते हैं। सलाहकार हम हैं, एडवाइजर जो है वो हम हैं, सलाहकार हम हैं। वहां हीरो हीरोइनों के माध्यम से होता है या हम हैं। वहां हीरो हीरोइन टीवी चैनल में आता है, बालाजी को किसी टीवी चैनल में देखा है क्या सर? मैंने जो अभी आपको साबुन, नील, उसके बाद च्यवनप्राश, उसके बाद और क्या दिखाया सर? तो ये जो सामान मैंने आपको प्रचार किया आरसीएम के, तो मैंने कभी टीवी में आके, कभी आपके टीवी में आया क्या किसी चैनल में? बड़े बड़े शहरों में बालाजी को देखा है क्या सर आपने पोस्टरों में? नहीं ना। तो सीधी सी बात है, टीवी चैनल पोस्टरों के पैसे, होर्डिंग्स के पैसे, हेलोजन लाइट के पैसे सब बच गया सर, सब बच गया। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे बच गए सर। डीलर हमारे बीच में कोई है नहीं, डीलर के पैसे भी बच गए सर। होलसेलर के नाम पे हमारे यहाँ पे हर बड़े बड़े शहरों में डिपो है, कंपनी की ओर से डिपो है। और उसके बाद रिटेलर के नाम पे हमारे यहाँ पे पिकअप सेंटर, PUC, पिकअप सेंटर, पिकअप सेंटर या वंडर वर्ल्ड, WW वंडर वर्ल्ड है, दुकान है, जहां से हम कस्टमर नहीं सर, हम डायरेक्ट सेलर कहलाते हैं। इसका भी लॉजिक मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलर क्यों कहलाते हैं। तो ये समझने की बात है सर। अब जो पैसा बच गया, अब चैनल का पैसा बच गया, होर्डिंग्स का पैसा बच गया, तो क्या इस पैसे से क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं कंपनी? बिल्कुल कर सकते हैं। जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा बच गया उससे आपको डिस्काउंट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है सर। क्या डीलर का पैसा कभी कभी ऑफर निकलता है तो ऑफर दे सकता है सर? बिल्कुल दे सकता है। नियत अच्छी हो तो बहुत कुछ हो सकता है सर, यकीन मानिए। ये जो करोड़ों की टेंडर आता है सर, इस वीडियो में बोलना तो नहीं चाहिए, यकीन मानिए। जो रोड एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए, जो रोड 3 किलोमीटर का जो रोड सरकार के हिसाब से जो करोड़ों रुपए लगता है, कोई एक व्यक्ति पर्सनल वो रोड बनाए सर, इतने करोड़ नहीं लगता है। तो ईमानदारी से किया जाए तो पैसा बचता है सर। और यकीन मानिए सर, आप, फिर से वही बताऊंगा कि दिन के आधे टाइम आप किन के लिए मेहनत कर रहे हैं? आपके बाजू में बैठे जो बच्चे हैं उसके लिए मेहनत कर रहा है, कि ये जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल, हीरोइन, डीलर, इनके लिए मेहनत कर रहा है? आप सोच लीजिएगा सर, आपके बाजू में जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए कर रहे हैं कि इनके लिए कर रहे हैं? तो आप सोच लीजिए सर। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप काम छोड़े सर, काम करते करते वो आपकी जरूरत पूरे कर रहा है, जरूरत के पूरे कर रहा है तो आपके रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति कर रहा है, उस काम को करते रहिए। लेकिन सपनों के लिए आरसीएम जरूर करिए सर, सपनों के लिए आरसीएम जरूर करिए। तो अब मेरा क्वेश्चन है सर, अभी भी आप पुराने तरीका अपनाएंगे जो आपके दादाजी, पिताजी, या आपने पुराने विचार जो अपने दिमाग में बिठाल के रखे कि नहीं अभी भी हम पुराने तरीका ही अपनाएंगे? तो सर मोटरसाइकिल बेच दीजिए, बैलगाड़ी खरीद लीजिए, मोबाइल बेच दीजिए, वो काले डिब्बे वाले तार वाले फोन लेके आइए सर। जो आपके दीवार में जो एलईडी टीवी चल रहा है ना, उसको हटा दीजिए, डिब्बे वाले टीवी लेके आइए सर, पोर्टेबल टीवी जिसे बोलते हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है। एक और बात बताऊंगा सर, गैस चूल्हा हटा दीजिए। शहर में जो जो रहते हैं, कंडा घर में चूल्हा लगा लीजिए सर, क्योंकि आप पुराने तरीका छोड़ना नहीं चाहते ना। लेकिन आपने सारे चीजें तो नए नए तरीका ले लिया है, तो ये सारे चीजें समझने की कोशिश करिए। और यदि आपने इतने सारे चेंजेस किया है तो एक और चेंजेस अपने बच्चों की सपने के लिए, अपने खुद के सपने के लिए जरूर करिए सर। एक और चेंजेस, वो है दुकान चेंज। अब आप सोचिए कि आपको पुराने तरीका ही अपनाना है, नए तरीका में हमारे साथ आगे बढ़ना है, जहां आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलेगा, जहां आपकी पैसों की बचत होगी, जहां आप एक करियर बना सकते हैं, आप एक सपनों के करियर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यकीन मानिए आपसे, आप लोगों को कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत मजा आता है, बहुत मैं महसूस करता हूँ अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद सर।